सोचो, एक ही एग्जाम में दो स्टूडेंट्स फेल होते हैं। एक बोलता है मैं इस लायक ही नहीं, दूसरा बोलता है मुझे और स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दोनों का रिजल्ट सेम था, लेकिन फ्यूचर बहुत अलग हुआ। द समरी स्टेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वही माइंड ब्लोइंग सीक्रेट बताऊंगा जो एक नॉर्मल इंसान को ग्रो करने वाला इंसान बना देता है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपकी पढ़ाई, करियर, पैसा, कॉन्फिडेंस और लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट दुनिया को एक सिंपल बात समझाती है। प्रॉब्लम एबिलिटी में नहीं होती, प्रॉब्लम थिंकिंग में होती है। और अगर आप लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, स्कूल, जॉब, बिजनेस और डेली लाइफ में। पार्ट एक, दो तरह के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं जीनियस हूं या नहीं हूं, मैं स्मार्ट हूं या डम हूं, ये मेरे बस का है या नहीं। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरे लोग कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं, गलती होगी बट ग्रो करूंगा, स्किल बनाई जा सकती है। ये है ग्रोथ माइंडसेट। यह डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, और इसी डिफरेंस से एक बच्चा क्विट कर देता है और दूसरा चैंपियन बन जाता है। पार्ट दो, टैलेंट का इल्यूजन। हम सब टैलेंट को ओवररेट कर देते हैं। स्कूल में कोई बच्चा बिना मेहनत के फर्स्ट आ गया तो सब बोलते हैं वो बॉर्न जीनियस है। लेकिन असली गेम ये नहीं होती कि कौन स्टार्टिंग में आगे था, असली गेम होती है कौन कंसिस्टेंट रहा। एक इंडियन एग्जांपल लो, दो बच्चे हैं। एक बच्चा बोलता है मुझे मैथ्स नहीं आती, दूसरा बोलता है मुझे अभी मैथ्स नहीं आती। सुनने में सेम लग रहा है, पर अंदर से जमीन आसमान का फर्क है। पहला अपने आप को लिमिट कर रहा है, दूसरा अपने आप को टाइम दे रहा है। पार्ट तीन, गलती का मतलब क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट में गलती का मतलब होता है मैं फेल हो गया। ग्रोथ माइंडसेट में गलती का मतलब होता है मैं सीख गया। ये बुक ये सिखाती है कि फेलियर एक वर्डिक्ट नहीं होता, फेलियर सिर्फ फीडबैक होता है। जब एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है तो उसे ये नहीं पूछना चाहिए मैं कितना खराब हूं, उसे ये पूछना चाहिए मैं कहां वीक था, कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी या प्रैक्टिस में, टाइम मैनेजमेंट खराब था या रिवीजन। ये माइंडसेट प्रैक्टिकल है, इमोशनलेस नहीं, रियल है। पार्ट चार, तारीफ किस चीज की होनी चाहिए। कैरल ड्वेक का एक बहुत फेमस आइडिया है, बच्चों को सिर्फ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो मत बोलो, बोलो तुमने बहुत मेहनत की, तुमने अलग अलग तरीके ट्राई किए, तुम डटे रहे। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ इंटेलिजेंस की तारीफ करते हो तो बच्चा फेलियर से डरने लगता है। उसे लगता है अगर मैं गलत हुआ तो लोग समझेंगे मैं स्मार्ट नहीं हूं। और जब एफर्ट की तारीफ होती है तो बच्चा प्रोसेस से प्यार करना सीखता है। इंडियन होम्स में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अक्सर कंपेयर करते हैं, शर्मा जी का बेटा टॉप करता है, वो देख कितना स्मार्ट है। लेकिन कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म करता है, प्रोसेस बेस्ड सपोर्ट कॉन्फिडेंस बनाता है। पार्ट पांच, क्रिटिसिज्म से भागना नहीं, उसे समझना। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान क्रिटिसिज्म सुनते ही डिफेंसिव हो जाता है। तुम मुझे समझते क्या हो, तुम्हें क्या पता मैं कितना काम करता हूं, मैं ऐसा ही हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है ठीक है, मुझे फीडबैक दो, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ये एक पावरफुल हैबिट है। ऑफिस में बॉस ने कहा प्रेजेंटेशन वीक थी। अब फिक्स्ड माइंडसेट बोलेगा बॉस मुझे पसंद नहीं करता। ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा प्रेजेंटेशन वीक थी, अगली बार स्टोरी बेटर बनाता हूं। सेम सिचुएशन, डिफरेंट लाइफ। पार्ट 6, सक्सेस एक आइडेंटिटी नहीं, एक जर्नी है। बहुत लोग एक अचीवमेंट को आइडेंटिटी बना देते हैं। एक बार एग्जाम पास किया तो सोच लिया मैं तो हूं ही ब्रिलियंट। एक बार बिजनेस चला तो सोचा मैं तो नेचुरल एंटरप्रेन्योर हूं। फिर जब नेक्स्ट चैलेंज आता है ईगो टूट जाता है। बुक का मैसेज ये है आप कौन हो ये एक लेबल से डिसाइड नहीं होता, आप डेली हैबिट से डिसाइड होते हो। लाइफ में रिजल्ट आता जाता रहेगा, पर माइंडसेट अगर स्ट्रांग है तो कमबैक पॉसिबल है। पार्ट 7, रिलेशनशिप और माइंडसेट।
ये बुक सिर्फ स्टडीज या करियर के लिए नहीं है, रिलेशनशिप में भी काम आती है। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग सोचते हैं पार्टनर को बदलना है, ये रिलेशनशिप परफेक्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम्स का मतलब लव वीक है। ग्रोथ माइंडसेट में लोग बोलते हैं हम दोनों को सीखना होगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी होगी, लव को ग्रो करना पड़ेगा। इसलिए मैच्योर रिलेशनशिप में ईगो कम, लर्निंग ज्यादा होती है। आर्ट इंडियन रियलिटी में यह माइंडसेट कहाँ यूज होता है? इंडिया में कई लोग अपनी जर्नी इस लाइन पर बंद कर देते हैं। इंग्लिश वीक है तो मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मार्क्स कम आए तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, फैमिली रिच नहीं थी तो बिजनेस कैसे होगा, मैं गांव से हूं, कंपटीशन कैसे जीतूंगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट बोलता है बैकग्राउंड स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं। आज इंटरनेट है, फ्री लर्निंग है, स्किल्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब, बुक्स, मेंटर्स, कोर्सेज, सब कुछ है। प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कम नहीं होती, प्रॉब्लम अक्सर बिलीफ की होती है। पार्ट 9 ग्रोथ माइंडसेट का रियल फॉर्मूला। इस बुक को एक सिंपल फॉर्मूला में समझो, चैलेंज प्लस एफर्ट प्लस फीडबैक प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ग्रोथ। जब चैलेंज आता है उससे डरो मत, जब एफर्ट लगता है उसे इंसल्ट मत समझो, जब फीडबैक मिले उसे अटैक मत समझो, जब टाइम लगे उसे डिले मत समझो। यही रियल ग्रोथ है। अगर आपको माइंडसेट बुक की यह समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज और पावरफुल बुक्स की समरीज आसान भाषा में सुनने के लिए द समरी स्टेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए आज से आप अपनी लाइफ के किस हिस्से में ग्रोथ माइंडसेट लगाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।